हूं, इस कंपनी का स्टॉक इसकी कंपनी की प्रोडक्ट से ज़्यादा बेहतर है और स्टॉक पे ज़्यादा ध्यान दें, प्रोडक्ट पर बिल्कुल ध्यान ना दें। ये बात आपको प्रदीप जी भी अक्सर समझाते हैं स्टॉक के बारे में। और आज आपके सामने एक बहुत अच्छी बात ये हुई है हेमंत जी गॉडफ्रे फिलिप्स में कि यहाँ पर 200 डीएमए बिल्कुल टूट चुका है और वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों ही आपके साथ हैं। जो आपने कल का वॉल्यूम देखा था लगभग 4 लाख शेयर का, वहाँ पर आप देखिए लगभग 15% डिलीवरी उतरी थी और फिलहाल आपके सामने 1,76,000 शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है। तो कल का जो पूरा वॉल्यूम था उसका 50% वॉल्यूम आप सिर्फ पहले आधे घंटे में आते हुए देख रहे हैं गॉडफ्रे फिलिप्स पर, और आप इस पर ध्यान दीजिए। ये आपको लंबी अवधि में भी अच्छा मुनाफा इसलिए कमा के दे सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम से कम प्राइस में आपको दिख रही है, 52 हफ्ते का हाई आपके सामने 1500 है। और आप लगातार देखिए, अगर हमारे डायरेक्टर साहब इसमें 5 मिनट की कैंडल का चार्ट बना पाएं तो आपको दिखेगा कि हर 5 मिनट में आपको एक ऊंची कैंडल बनती हुई दिख रही है वॉल्यूम के साथ। तो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट है और क्योंकि ये हम लगभग कल से ट्रैक कर रहे हैं तो आपको इसमें और अच्छा मुनाफा आता हुआ दिख सकता है। कल का लो आपके सामने था लगभग 932 और अभी आपके सामने 1090 के आसपास चल रहा है। ये देखिए प्रदीप जी, ये मैं दिखाना चाह रहा था कि पिछले 25 मिनट में आपके सामने हर एक जो कैंडल बनी है वो हरे रंग की बनी है और हर कैंडल में पिछले कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम है। तो ऊपर जाता हुआ स्टॉक, अच्छा डिलीवरी पैटर्न, और अब एक इसमें जो एक मेजर इवेंट था 200 डीएमए के टूटने का, वो आपको होता हुआ दिख सकता है। एप्कोटेक की तरफ अगर आप ध्यान दें तो वहां पर कल लगभग 48% डिलीवरी उतरती हुई दिखी थी और वो भी ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहा है। 1011 का प्राइस आपके सामने है और 1013.80 का आपके सामने टोटल दिन का उच्चतम लेवल था। वॉल्यूम शानदार तरीके से आज आपके सामने लगभग 2 लाख शेयर की तरफ अग्रसर है और इसमें एवरेज आपने देखा है सिर्फ और सिर्फ लगभग 31,000 शेयर का। तो प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट्स इन दोनों स्टॉक्स में जो हमारे कल के नया खिलाड़ी थे और KKA में थे वो आपको दिख रहे हैं। हेमंत जी। बिल्कुल प्रदीप, तो देखिए कौन कहता है घर बैठ के देखिए पैसा नहीं बनता अब, और ये मंदी करने वाले इंटरडे में ही देखिए कल भी गॉडफ्रे फिलिप्स में पैसा देकर गए और आज भी देखिए हमारे लॉन्ग साइड के ट्रेडर्स को पैसा कमा कर दे रहे हैं। तो ये नया खिलाड़ी और कल के खिलाड़ी आज धमाल दिखा रहे हैं। प्रदीप बताइए आपको क्या नजर आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, घर बैठ के पैसा बनाना है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है CNBC आवाज देखते रहिए। कल हमने आपको BBTC सुझाया था आखिरी सौदा में, अल्पेश जी थे हमारे साथ जिन्होंने ये कॉल दिया था और देखिए वो स्टॉक आज आपको 6-7% ऊपर तगड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखिए एक तो चाय को लेकर अच्छी खबर आ रही है जो इनके लिए पॉजिटिव है, दूसरे ब्रिटानिया पे नजर डालिए जो स्टॉक 9% ऊपर है, तो दोनों ड्राइव कर रहे हैं। ब्रिटानिया को भी रिव्यू करना चाहिए, लेकिन पहले BBTC सातपुते जी, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग, इस पे पहला टारगेट दीजिए। प्रदीप जी, इसका पहला टारगेट रहेगा 956 का और 956 के बाद ये 1000 का लेवल टेस्ट करने की कोशिश करेगा। एक बढ़िया पिक है और मुझे पता है ये आपका फेवरेट है, आपने इस पे बहुत अच्छा आपका रिसर्च है। तो एट दिस लेवल तो बॉम्बे बर्मा पे आपके लिए एक ट्रेडिंग का तेजी का कॉल बन रहा है और ब्रिटानिया पे इसके साथ साथ नजर डालिए जिसमें इसकी होल्डिंग है और जिसके चलते आप ये तेजी देख रहे हैं। मेरे ख्याल से पहला सर्किट हमने वहां पर लगते हुए देखा तकरीबन 10% का। कैश मार्केट में आज अगर आप वॉल्यूम देखेंगे 90% वॉल्यूम जो दिन का होता है वो आज आपने शुरुआत में अभी आधे घंटे के अंदर आते हुए देख लिया है। शुभम, क्या ट्रेड बनाएंगे आप ब्रिटानिया में? क्या कोई ऑप्शन वगैरह लेने की भी स्ट्रैटेजी होगी? बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है आज। बिल्कुल प्रदीप जी, यहाँ पे अगर हम ब्रिटानिया में देखें तो पूरा का पूरा सेक्टर में ही काफ़ी अच्छे लॉन्ग्स यहाँ पे बिल्ड होते हुए दिखे थे और स्पेशली आज जिस तरह से ब्रिटानिया में रैली आता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है 10% का जो FNO का एटलीस्ट जो सर्किट होता है पहला, वो लेवल यहाँ पे आते हुए दिखने चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ पे 3300 तक का मुझे लगता है टारगेट आता हुआ दिखेगा। तो करंट लेवल पे भी खरीदें और जस्ट इन केस अगर कोई इंट्राडे में हल्का फुल्का अगर पुल बैक आता हुआ दिखा तो उसको भी यूज करें एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 3070 पे और 3300 का टारगेट होगा। और BBTC भी ट्रैक करते हैं शुभम जी, उस पे क्या टारगेट से जरा चार्ट देखकर बताइए आप भी।
बॉम्बे बर्मा में अगर देखें तो प्रदीप जी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है और मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे आता है वो 1025 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो 935 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 1025 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी किया जा सकता है। ठीक बात है। तो ये सारे स्टॉक्स देखिए भाग रहे हैं। नेशनल पेरोक्साइड भी दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, और वाडिया ग्रुप की सारी कंपनियां रख दीजिएगा सामने। बॉम्बे डाइंग भी दिखाइएगा। बॉम्बे डाइंग मेरे ख्याल में सर्किट फिल्टर इसका चेंज हो गया होगा, छोटा हो गया होगा, लेकिन देखिए ये जब एक स्टॉक चलता है तो सारे चलते हैं, और इसके कारण भी आप समझ लीजिए क्यों चलते हैं। क्रॉस होल्डिंग्स है, एक कंपनी का शेयर भागता है तो ट्रेडर्स कहते हैं कि देखिए इसका शेयर तो जी साहब इसका इतना % शेयर दूसरी कंपनी के पास है। नेशनल पेरोक्साइड भी देखिए फिर भागता हुआ नजर आएगा और अच्छा प्रदर्शन ये सारे के सारे स्टॉक्स दिखाएंगे। नेशनल पेरोक्साइड, बॉम्बे डाइंग देखिए अब भाग रहा है, ये सारे एक साथ चलेंगे। तो अगर एक हॉटबोर्ड बनाइएगा और सारे एक साथ दिखाइए तो देखिए आप ज्यादा अच्छे तरीके से वाडिया ग्रुप की कंपनियों को ट्रेड कर पाएंगे। नेशनल पेरोक्साइड पर क्या राय है आपकी? मेरे ख्याल में यहां पर सर्किट फिल्टर 10% होगा। राजेश जी बताइए। हेमंत, नेशनल पेरोक्साइड पे देखिए यहाँ पे ये बीएससी वाली कंपनी है, मेरे पास अपडेटेड प्राइस नहीं आ रहे हेमंत, सो कैन यू गिव मी सम टाइम? कोई बात नहीं, कोई बिल्कुल आप देखिए टाइम लेकिन लोगों के इसको नजर आ गया देखिए ये स्टॉक, क्योंकि लोगों ने अपने देखिए इसमें टिक्स मुझे अब ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं। तो आप जब आपके पास आ जाए बताइएगा, क्योंकि ये स्टॉक का देखिए अब चलने लगा है। तो पहले ब्रिटानिया में तेजी हुई, पीछे पीछे वाडिया ग्रुप की सारी कंपनियां देखिए भागती हुई, बीबीटीसी, नेशनल पेरोक्साइड, बॉम्बे डाइंग सारी भाग रही हैं। ध्यान रखिए जैसा प्रदीप आपको बता रहे थे, बॉम्बे डाइंग माफ कीजिएगा ब्रिटानिया के नतीजे आ जाने वाले हैं, और नतीजे अगर बढ़िया रहे जिसकी उम्मीद की जा रही है तो फिर देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स आज आपको पैसा बनाकर देंगे। मिल गया है चार्ट राजेश सतपुते जी, या मैं फिर शुभम जी से पूछूं? यस, मिल गया हेमंत। 1945 के आसपास इसका करंट प्राइस है। तो इट्स अ क्लियर कट बाय। 1900 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे। प्राइस पैटर्न जो है इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन। इनफैक्ट हेमंत बहुत सारे पैटर्न से वो फ्लैग फॉर्मेशन दे के चलते हैं, कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट। और इसका जो ब्रेकआउट का टारगेट है हेमंत करीबन मेरे हिसाब से 2100 का होगा, अगर आप इसे थोड़ा वक्त दें तो मेरे हिसाब से एट दिस लेवल इट विल बी अ बाय। 1900 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। हेमंत जी, हाँ हेमंत जी, एक स्टॉक अगर आपकी इजाज़त हो मैं मार्क करना चाहता हूँ। यहाँ पर पोजीशनिंग बहुत शानदार है, और सतपुते साहब अगर ध्यान दें तो चेन्नई पेट्रो का स्टॉक दिखाइए। आपने MRPL में ऑलरेडी तेज़ी आती हुई देखी है। चेन्नई पेट्रो आपके सामने लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद आज उच्चतम लेवल पर ट्रेड कर रहा है, लगभग 67 रुपये 45 पैसे के आसपास। आपकी राय सतपुते साहब चेन्नई पेट्रो पर? वॉल्यूम फिलहाल आपके सामने लगभग 1,40,000 शेयर आपके सामने ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। क्या राय CPHC पर? शैल जी, ये अभी के अभी वाला बाय है। 67-68 के क्लस्टर में बाय करना है आपको। आपका स्टॉप लॉस होगा 65 का, इसका पहला टारगेट रहेगा 75 का, और 75 के बाद ये 82 तक जाएगा। आपके सामने ऑलरेडी बहुत अच्छा वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा है। मैं इसकी ज़रा डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स चेक कर रहा था। यहाँ पर आपने लगभग 52 हफ्ते का हाई 160 देखा है, और इसमें पोजीशनिंग बहुत शानदार है। डायरेक्टर साहब आप फिलहाल इंट्राडे चार्ट दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप 3-4 या 1 आध हफ्ते का चार्ट दिखाएं तो यहाँ पर आपने देखा है कि 3 दिन की गिरावट के बाद ये स्टॉक अब आपको अच्छी तरीके